सुप्रभातम सभी एम लता संस्कृत विद्यापीठ के विद्यार्थियों के लिए। आज हम जो जैन दर्शन में आगम शब्द है, उस आगम शब्द को आज हम परिभाषित करेंगे। आगम शब्द आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से बना है। आ यानी होता है पूर्ण और गम का अर्थ होता है गति प्राप्ति, अर्थात आगम इन दोनों से यह बोध होता है कि जो संपूर्ण गति को प्राप्त हो वह आगम है। आ का अर्थ पूर्ण तथा चारों ओर से भी होता है और गम का अर्थ गति भी होता है, चेष्टा भी होता है, प्राप्ति भी होता है, उपलब्धि भी होता है आदि। आ शब्द अभिविधि अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपद, निकट, पास एवं सब ओर के अर्थ में भी प्रयोग होता है, जिससे आगम का अर्थ भी आगम हो जाता है। आगम शब्द पूर्व परंपरा से आप्त वचन को, प्ररूपणा को, आप्त निरूपण आदि के अर्थ को भी व्यक्त करता आ रहा है। इसके अलावा भी आगम शब्द जो है वह तीर्थंकरों के मुखारविंद से प्रकट वाणी को आगम कहते हैं कि जो तीर्थंकर आदि महान पुरुष होते हैं, उन महान पुरुषों के जो उपदेश होते हैं, उन उपदेशों को भी आगम कहा जाता है। और वो जो उपदेश करता हैं वह उपदेशकर्ता कैसे होते हैं, तो कह रहे हैं कि जिनके राग और द्वेष निरस्त हो गए हैं, मतलब जिनके राग और द्वेष समाप्त हो गए हैं, अब उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक शुद्ध आत्मा में अपने लीन होते हैं, ऐसे वह ज्ञान के धनी तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश ही आगम कहलाता है। पूर्वापर विरुद्ध दो समूह से रहित सभी भावों का द्योतक आप्त वचन ही आगम है। अब इसमें एक शब्द आया है पूर्वापर, मतलब में यहाँ अनेकांत शब्द लिया गया है, जिसको हम कई क्लासों में आपको हम वर्णन कर भी चुके हैं कि एक ही वस्तु में अनेक गुण धर्म विद्यमान होते हैं और उन गुण धर्मों को अलग अलग अपेक्षा से कथन करना स्यादवाद है, और स्यादवाद की शैली को ही अनेकांत कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने नए के विषय के संबंध में भी यह चर्चा की थी। उसके बाद में आता है कि आप्त वचन, आप्त कथन ही आगम है, कि आप्त होता है महान पुरुष, और महान पुरुषों के जो वचन हैं, उन महान पुरुषों के वचनों को ही आगम कहा जाता है। फिर परिभाषा एक और प्राप्त होती है कि गुणधर के समान अन्य प्रत्येक बुद्धों द्वारा निरूपित शुद्ध साहित्य भी आगम है, कि गणधर जो होते हैं वह दिव्य देशना में सहायक होते हैं। जिस प्रकार से भगवान महावीर के शिष्य गौतम गणधर थे, यह जो गौतम थे उनके बिना यह तत्व की बात उनके मुखारविंद से नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवान पुरुष की आवश्यकता होती है जो जिनवाणी को सुन सके और जिनवाणी को अपने में निरूपण कर सके। इस कार्य के लिए उनके लिए एक गौतम ब्राह्मण प्राप्त हुए थे, और उन गौतम ब्राह्मण ने उपदेश को सुना और आज सर्व जगत में जैन धर्म की पताका लहरा रही है। यही जैन धर्म गौतम के द्वारा कहा हुआ जैन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला जैन धर्म कहा जाता है। जिन शास्त्रों से सही शिक्षा एवं विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही शास्त्र आगम या श्रुत ज्ञान कहलाते हैं। वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे गए द्रव्य तत्व आदि का जिसमें सम्यक प्रतिपादन किया गया हो, वह आगम कहलाता है। तीर्थंकर वचन अर्थ रूप में होते हैं, गणधर उन्हें सूत्रबद्ध शैली में करते हैं, इसी सूत्रबद्ध शैली को ही आगम कहा जाता है। अनेक हेतुओं या कर्मों के अपगमन से जिनका ज्ञान सर्वथा निर्मल शुद्ध हो गया है और किसी प्रकार का उसमें विसंवाद नहीं है, ऐसे विसंवाद से रहित महान पुरुषों की जो वाणी है, उस वाणी का संकलन करना, उनके उपदेशों का संकलन करना ही आगम कहलाता है। आचारांग सूत्र में आगम शब्द जानने के अर्थ में आया है, अर्थात आगम शब्द लघुता को व्यक्त करने वाला भी
है। इस प्रकार से आज हमने आगम शब्द के स्वरूप के संबंध में चर्चा की है। अब इसके बाद में आगे की अपन परंपरा के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।